आसपास के माहौल, खास तौर पर मार्गला की पहाड़ियों से जोड़ता है। चलें, ये तो बाहर की बात हो गई, अब जरा अंदर चलते हैं। अंदर दाखिल हों तो अंदर जाते ही वो वसी और अरीज हॉल है, बगैर सुतूनों के। कहते हैं तकरीबन 10,000 नमाजी आ सकते हैं वहाँ। 10,000 बहुत बड़ा है। और वो फानूस जो बीच में लटका है वो तो बहुत ही बड़ा है। अरे वो तो अपनी मिसाल आप है, तकरीबन 6.5 टन वजन है उसका। 6.5 टन, यकीन नहीं आता। जी, और 1,000 से ज्यादा बल्ब लगे हैं इसमें। कमाल है। तो बाहर से जितनी सादा लगती है, अंदर उतनी ही तफसीलात है। सफेद संगमरमर का बहुत इस्तेमाल है। हाँ, अंदर सफेदी और रोशनी का एहसास होता है। और तुर्की और पाकिस्तानी फन का इम्तिजाज भी नजर आता है। मेहराब भी बहुत मुनफरिद है। कैसा है मेहराब? वो एक खुली हुई किताब की शक्ल में है और उस पर सूरत रहमान की आयात लिखी हैं, खते कोफी में। खते कूफी, ये कौन सा खत है? ये इस्लामी खत्ताती के सबसे पुराने और अहम उसलूब में से एक है। बहुत खूबसूरत लगता है। और दीवारों पर सादिकीन की खत्ताती, जी वो तो बहुत मशहूर है। पिचीकारी का काम है? जी, मोज़ेक टाइल्स में आयात कुरानी, बहुत शानदार काम है। और खवातीन के लिए भी इंतजाम है? हाँ, ऊपर एक बैल्कनी है संगे मरमर की खूबसूरत जालियों के साथ। इसके अलावा वुजू खाने, फवारे वगैरह तो होंगे ही। क्या वहाँ पहले इस्लामी यूनिवर्सिटी भी थी? जी, बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी का बड़ा हिस्सा पहले यहीं था। अब तो वो नए कैंपस में मुंतकिल हो गया है, लेकिन कुछ इदारे अब भी वहाँ हैं, जैसे इदारा तहकीकात इस्लामी, शरिया अकेडमी वगैरह। तो मतलब ये सिर्फ मस्जिद ही नहीं, एक इल्मी मरकज भी रहा है। बिल्कुल। तो आजकल इस मस्जिद की क्या हैसियत है? जाहिर है पाकिस्तान की कौमी मस्जिद तो है ही। जी, कौमी मस्जिद है, जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद होने का एजाज भी है। और 1986 से 1993 तक तो ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ी? ये तो मुझे नहीं मालूम था। जी, कुछ सालों तक। अब तो और बड़ी मसाजिद बन गई हैं, लेकिन इस्लामाबाद की पहचान तो ये आज भी है। बिलाशुबा। और पाक सऊदी दोस्ती की भी एक अलामत है। बहुत अहम अलामत है। और अभी हाल ही में फरवरी 2024 में खबर आई थी कि सऊदी सफीर ने ऐलान किया है कि सऊदी हुकूमत के ताउन से उसकी तज़ीन और आइश का काम जल्द शुरू होगा। ये तो अच्छी खबर है, मतलब उसकी देखभाल का ख्याल रखा जा रहा है। जी, हालांकि कुछ जराए ने कुछ तशवीश का इजहार भी किया है बाज हिस्सों की सफाई सुथराई के हवाले से, जैसे वुजू खानों वगैरह की। तो देखभाल की जरूरत तो हमेशा रहती है। सही। तो अगर हम समेटें तो शाह फैसल मस्जिद सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, इसमें तारीख है, फन है, अकीदत है, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हैं, फन तामीर पर बहसें भी हैं। बिल्कुल। और ये बात भी सोचने वाली है कि कैसे एक इमारत कौमी शनाख्त का इतना बड़ा हिस्सा बन जाती है, हालांकि उसके मेमार तुर्क थे और पैसा सऊदी अरब से आया। ये फन तामीर की ताकत है शायद। जी, ये सकाफती और अलामती ताकत है। तो आखिर में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या मुस्तकबिल में बनने वाली बड़ी इमारतें, चाहे वो इबादत गाहें हों या कुछ और, वो भी इसी तरह जिद्दत और रिवायत में तवाजुन कायम रख पाएंगी?